सीख लेगा, क्योंकि सीखने से क्या है कि उम्र बढ़ती रहती है। कुछ ना कुछ सीखते रहो यार। और आज का ब्लॉग है 1 आवर ब्लॉग चैलेंज कंप्लीट करना हो पाया, पर छोटा ही सही चैलेंज थोड़ा बहुत करो तो सही में। हे गाइस, वेलकम टू उत्तम दक्ष ब्लॉग। सो गाइस, टाइम हो रहा है अभी 11:30 बज रहे हैं। और सबसे पहले भाई मौसम चेक करो। मतलब कि इतनी लेट ब्लॉग शुरू करने का फिर से मतलब ये है कि मेरी नाइट शिफ्ट थी रात भी, और मुझे जाना पड़ा। मैं और मेरे दोस्त दोनों गए हम भाई, और गए तो कहने का मतलब 7 बजे चले गए थे हम कहीं, और 7:30 बजे आए भाई वापस सुबह में। तो आने के बाद फिर भाई जब से मैं सो रहा हूँ, क्योंकि मेरी नींद तो पूरी हुई नहीं है और अब भी हुई नहीं है। बस कैसे ही उठ के मैंने खाना खाया है और ब्लॉग बना ही रहा हूँ। तो बस वही है गाइस, ब्लॉग बना रहा हूँ। और आज का ब्लॉग है 1 आवर ब्लॉग चैलेंज। तो 1 घंटे तक मैं लगातार व्लॉग बनाने वाला हूँ, और देखो बनता है नहीं बनता है वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि भाई नींद आ रही है अभी बहुत ही ज़्यादा इसके, क्योंकि पूरी रात जगा हूँ मैं, और पता नहीं यार अब क्या होगा। और मैंने जैसे ये वाली कोई जिम्मेदारी दी थी मेरे गमले की, उसने पूरे गमले सुखा दिए, नहीं वो ध्यान देता भाई। और अब वो बात चल रही है उसकी कंप्यूटर सीखने की, देखते हैं या वो कंप्यूटर सीख पाएगा या फिर नहीं। कल से शायद वो जाना शुरू कर देगा, आएगा तो पूछूंगा मैं उससे, हाँ भाई सबसे पहले तू मेरे गमले के बारे में बता, फिर उसने कंप्यूटर सीखने के बारे में बता, क्योंकि उनके वैकेशन चालू हो चुके हैं। तो भाई ये वो इधर उधर घूम कर रहा था, इससे अच्छा तो वो सीख लेगा, क्योंकि सीखने से क्या है कि उम्र बढ़ती रहती है। कुछ ना कुछ सीखते रहो यार, ऐसे ही खाली मत बैठो। और रही बात अपनी, तो भाई कुछ पता ही नहीं है कहाँ हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कुछ नहीं पता। और सारी बात जो मेरी आके अटक जाती है वो होती है मेरी सिर्फ एडमिशन पर, क्योंकि अगर कहीं मेरा एक बार एडमिशन हो गया ना, फिर मेरी सारी झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। और मैं कुछ कर भी लूँगा ना तो भी दिक्कत ही दिक्कत है भाई साहब। तो वो भी नहीं बता सकता यार मैं करना क्या है भाई। कहने का मतलब मुझे कुछ नहीं पता भाई, सिर्फ एडमिशन के अलावा। और मम्मी पापा तो बोल रहे हैं कि तू एडमिशन करा ले, पर वही है ना, मैं कहाँ से करा लूँ। मैं सोच के परेशान करूँ तो करूँ क्या भाई साहब। चलो जो भी मेरी समझ में आएगा वो तो देख ही जाएगी यार। तो भाई जहाँ पे मैं और मेरे दोस्त दोनों मिलके काम करते हैं ना भाई, वहाँ से अभी हमारे पास वहाँ से एक मैम का फ़ोन आया, क्योंकि वहाँ पे मैम भी है। तो वो वो बता रही थी कि रात तो मैं भाई ऐसे चला गया चप्पल में ही नॉर्मली, बिना जूते वूते पहने, मतलब कि ऐसे चला गया फॉर्मल कपड़ों में। मैं वैसे तैयार होकर जाता हूँ वरना तो वो बता रही थी कि तुम्हारी तो बातें यहाँ ऐसी चल रही हैं, तुम पता नहीं क्या करते रहते हो, ऐसे वैसे तुम्हारी यहाँ पीठ पीछे बुराई चल रही है। पर वही यार गाइस, किसी के लिए कितना भी कर लो भाई साहब, सब बाद में आके बुराई ही करते हैं यार, सामने नहीं बोलता, सब पीछे बोलते हैं। अब देखते हैं भाई हम उनसे पूछ के क्या बताती हैं वो हमारे बारे में, कि वो क्या बोल रहे थे। वैसे अगर वो कुछ भी बताएं मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे मेरे बारे में कुछ भी बोले भाई। और सामने बोलते तो मैं देखता भी, थोड़ा बहुत करता कुछ, यहाँ का सर जी के, इसमें हमारी कुछ गलती ही नहीं है। तो हम तो भाई अपना काम सही कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे मन में। तो बाकी अब उनकी दिक्कत है, आगे पीछे जो होगी सो देखी जाएगी। और पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक आधी बात बताई है और आधी नहीं बताई है। और क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या बात है क्या नहीं है। और अगर हमें लगेगी कि हमारी गलती है तो हम उसे सुधारेंगे, और उसमें नहीं लगा कि हमारी गलती नहीं है तो फिर हम बता देंगे उन्हें कि हम चीज़ क्या। नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यार हम बहुत ही सिंपल लड़के हैं यार, हमें कुछ मतलब नहीं है। कोई नहीं यार, थोड़ी सुननी पड़ती है, अगर काम कर रहे हो कहीं से पैसे वगैरह लेने हैं तो तुम्हें थोड़ी उनकी सुननी पड़ती है, थोड़ी अपनी कहनी पड़ती है। पर वही है, एक टाइम पे आके इंसान पक जाता है कि भाई तुम कब तक सुनोगे दूसरे की, इंसान को अपनी भी तो बोलनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत आकर रखनी चाहिए अपनी बात। चलो तो गाइस देखते हैं भाई वो मैम क्या बोलती है हमसे। और अभी मेरे और मेरे दोस्त का फिर से 12 में जाने का प्लान होता है, बट लाइट देखो, वाह क्या लाइट है, भग्गी लाइट, मज़ा ही आ गया एकदम। लाइट भग्गी और पैसे ख़त्म। तो गाइस आज का ब्लॉग काफ़ी लेट हो चुका है, पर पता नहीं जो भी होगा सब सही होगा यार।
ऐसे तो मैं हर टाइम दुआ ही करता रहता हूँ। तो गाइस आज भी मुझे पता नहीं है कि भाई आज भी हम नाइट शिफ्ट में जा सकते हैं नहीं, और अगर नाइट का स्टाफ आ जाता है तो मुश्किल है आज हमारे जाना। वैसे मेरे हिसाब से शायद आज और जाना है हमें रात को, और फिर कल से हम पक्का दिन में जाएंगे, क्योंकि आज रात की नाइट करके फिर कल दिन में छुट्टी यानी कि रेस्ट करेंगे, फिर रात को रेस्ट करेंगे, फिर कल परसों सुबह 3 से ड्यूटी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सीन होने वाला है। शायद मुझे लग रहा है आज और जाना पड़ेगा हमें, और खाने वाने की तो कोई दिक्कत ही नहीं, खाना वहीं में मिल जाता है। और चलो गाइस, चैलेंज कंप्लीट करना हो पाया पर छोटा ही सही चैलेंज थोड़ा बहुत करा तो सही मैंने। और अब जाके गाइस मेरी थोड़ी बहुत नींद पूरी हुई है यार, और अब मैं आगे की प्लान कर रहा हूँ कि मैं आगे अब जो मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाला था उस चीज़ के बारे में मैंने पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम भर दिया था, या फिर मैं उस चीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ डिसाइड कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि अभी मैं उसका एडमिट कार्ड निकलवाने जाऊँ या ना जाऊँ, ये अभी दिक्कत आ रही है गाइस बस। चलो गाइस देखते हैं निकलवा कर लाते हैं, नहीं तो छोड़ो पर अब, क्योंकि मुझे कुछ और करने का है भाई अब। फिलहाल के लिए आइयो, कोई लोग पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए